पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सम्माननीय बिशप स्वामी जी, मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, आज का ईश वचन हम प्रत्येक को ईश्वर के प्रचंड शक्तिमता एवं शक्ति संपन्नता, बलशालिता को अपने में और आसपास के घटनाक्रम में पहचानने के लिए निमंत्रण देता है। प्रथम पाठ में मूसा के अगुवाई में इस्राएलियों का फराव की गुलामी से अद्भुत रीति से छुटकारा पाने का विवरण है, जहां ईश्वर अपनी शक्ति से फिरौन की सेना से इस्राएली जाति को बचाता है। इस तरह वह फिरौन की गुलामी से अपने चुनी हुई प्रजा को छुटकारा दिलाता है। सुसमाचार में यूनुस नबी को बड़े अचरज तरीके से प्रभु वचन के विस्तार के काम में वापस लाता है। आइए हम अपने को प्रभु के चरणों में लाएं और आत्मलोकन करें। क्या मैं प्रभु के आज्ञा के प्रति वफादार हूं? क्या मैं उसके दिए गए जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाता हूं, या यूनुस की भांति अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से दूर भागना चाहता हूं? अपने सभी छोटे बड़े पापों के लिए, गुनाहों के लिए, दोषों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, जब मैं फिरौन को हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका हूँगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इस्राएल भाग गए हैं,
तो फिरौन और उसके दरबारी अपना मन बदल कर बोल उठे, हम लोग यहाँ क्या कर बैठे? हमने इस्राएलियों को अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कर अपनी सेना साथ ले गया। 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और बालसफोन के सामने पी हाहिरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थीं, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र में से निकाल कर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका हूंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मुझे छुड़ा लिया। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाता हूँ, अपने पिता के ईश्वर का गुणगान करता हूँ। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। प्रभु महान योद्धा है, उसका नाम प्रभु ही है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया। फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में
डूबकर मर गए। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। समुद्र की लहरें उन्हें ढांक देती है, वे पत्थरों की तरह जलगर्त में डूब गए। हे प्रभु, तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। हे प्रभु, तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। जय घोष। अल्लेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 38 से 42 तक। दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी। कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन नीनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम कुछ देर आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करें। सुसमाचार में फरीसियों, शास्त्रियों के कठोर हृदयता, उनके कृत घनता एवं अवज्ञाकारी हृदय को दर्शाया गया है। यीशु उन्हें कड़े शब्दों से नवाजते हैं, कड़े शब्दों से उनकी निंदा करते हैं, कठोर शब्द से उन्हें संबोधित करते हैं और कहते हैं कि यह एक विधर्मी एवं हठधर्मी पूर्वजों की संतान है। जो यीशु के अनोखे शिक्षा को सुनते हुए भी, उसके अचरज कामों को देखते हुए भी, उनके आधिकारिक पूर्ण शिक्षा को सुनते हुए भी, उससे एक मुक्तिदाता, उससे एक तारणहार, उससे एक जीवन दाता के रूप में पहचानने में असमर्थ है। और वे एक चिन्ह की मांग करते हैं, स्वर्ग की ओर से एक चिन्ह की मांग करते हैं। यीशु जवाब में कहते हैं, इस पीढ़ी को नबी योनस के सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा।
योनस जो 3 दिन और रात एक बड़ी मछली के पेट में बिताकर बाहर आते हैं, वे निनवे शहर जाते हैं, वहां पश्चाताप का उपदेश देते हैं और इस तरह निनवे शहर को वे ईश्वर के भयंकर प्रकोप से बचा लेते हैं। निनवे शहर को वे नवजीवन देते हैं। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, नबी योनस न केवल इस्राएली जाति के लिए एक चिन्ह था, किंतु पूरे मानव जाति के लिए भी एक चिन्ह है। पूरे मानव जाति के लिए एक नए जीवन का प्रतीक है। इसके बाद उसकी जीवन शैली ही पूर्ण रूप से बदल जाती है। उसका दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदल जाता है। पहले वह ईश्वर का अवज्ञाकारी नबी था, लेकिन मछली के पेट से निकलने के बाद वह एक आज्ञाकारी नबी बन जाता है। कहा जाता है वह ईश्वर द्वारा दिए गए काम को, ईश्वर द्वारा दिए गए मुक्तिदायी का वचन को सुनाने से भयभीत हो जाता है। निनवे शहर की स्थिति पर गौर करते हुए वह डर जाता है और जब उससे का निनवे शहर में उपदेश देने के लिए प्रभु प्रेषित करते हैं तो वह अपने मन से, अपनी बुद्धि से वह तारसीस भागना चाहता है, जाना चाहता है, इससे कि कोई ना देख पाए, कोई ना पहचान पाए। वह जहाज में टिकट भी कटा लेता है, जाने को होता है, प्रस्थान करता है जहाज से। तब भारी तूफान उठता है। तब जहाज में जितने लोग हैं वे भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं ईश्वर प्रभु की ओर से हमारे लिए इतनी बड़ी विपत्ति कैसे आ गई। तब एक एक करके वे पूछने लगते हैं और नबी यूनुस जो चुपके से दुम्बाल के नीचे छिपा हुआ था, सो रहा था, उसके पास भी आते हैं, कहते कि आप कौन हो। तब उन्होंने बताया कि हाँ, मैं इब्रानी हूं, मेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानता हूं, लेकिन मैं डर के मारे भाग रहा हूं। तब उसको जैसे ही वह ईश्वर का व्यक्ति का नाम सुनकर भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और तब क्या किया जाए? तब खुद कहते हैं कि चलो आप चिट्ठी डालते हैं कि किसको आप समुद्र में निकाला जाए। और योनस का नाम भी निकलता है और वे डरते हैं, घबराते हैं उसे समुद्र में डालने के लिए। लेकिन योनस का तो मुझको डालिए, मैं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया हूं, मैं पापी हूं, उसको फेंक दीजिए। तो लोग जिससे कि सबकी बच सके, तब बड़े अनमाने ढंग से उन्हें समुद्र में उतार दिया जाता है और उसको बड़ी मछली निकल जाती है और तब पूरा समुद्र का वातावरण शांत हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, इस तरह नबी योनस जब तरसीस जा रहा था, उससे मछली के पेट से मछली ने उसे निनवे ले लाया, जहां के वह निनवे वासियों को उपदेश दे सके, पछतावा का उपदेश दे सके, इस वचन का प्रचार कर सके, लोगों को नया जीवन दे सके। और इस तरह नबी योनस निनवे शहर पहुंच जाता है और वह पछतावे का उपदेश देता है। इस तरह बहुत सारे लोग ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं, वे अपने किए पाप से पछताव करते हैं, पूरे निनवे शहर को नया जीवन मिल जाता है। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, हम प्रत्येक के लिए भी नबी योनस एक चिन्ह है। हम भी ईश्वर के काम से बचकर नहीं भाग सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं।
हो सकता है थोड़े समय के लिए हम हट सकते हैं, दूर जा सकते हैं, लेकिन अंततः हमें भी प्रभु यूनुस की भांति पकड़कर अपने काम के लिए वापस ले आते हैं। हम भी यूनुस की भांति अपने स्वार्थ, अपने पाप, अपने लापरवाही, गैर जिम्मेदारी से मरना स्वीकार करें, जिससे हमारे स्वार्थ के मरण से दूसरों को मुक्ति मिल सके, दूसरों की भलाई हो सके, दूसरों का हित हो सके, दूसरों का कल्याण हो सके। जिस तरह प्रभु ने योनास को 3 दिन तक मछली के पेट में आत्मबोध कराया, अपने जिम्मेदारी के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति, और उससे एक नया व्यक्ति बनाया, प्रभु वैसे ही हम प्रत्येक को भी अपने साथ होने का आत्मबोध कराए और अपने जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार बने रहने के लिए आशीष प्रदान करें। गाना नंबर 838। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे आज का यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पावतर कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमांत जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी आराधना करते हैं। इन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 स्वर्ग में होशाना, आते हैं सब स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तीन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत देवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्ट का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए सुधीले जो पुनरुत्थान के आश्रम में प्रलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हमने अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपने मृत्यु द्वारा संसार को नया जीवन प्रदान किया है। अपने इस परम पवित्र शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाएं। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। मैं शिव नहीं हूँ, शब्द का दीजिए और मेरी आत्मा चली जाएगी। Number F71. Swami
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 322